स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अलग आधार बनाए गए हैं, जिसे हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अलग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जो अप्रोच है, ये हमें बताती है कि बिजनेस के अंदर जब भी आप किसी चीज का पेमेंट करते हो, तब आप इसे एक्सपेंस कंसीडर करो, और जब भी आप किसी इनकम को रिसीव करोगे, तब आप इसे इनकम कंसीडर करो। यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो मेन फोकस है, ये इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपके पैसों की इनफ्लो होगी, जब भी आप अमाउंट रिसीव करोगे, पैसों की रिसीट होगी, तब आप इसे इनकम कंसीडर करोगे। और जब आप किसी भी आइटम के लिए पेमेंट करोगे, जब आपके पैसों की आउटफ्लो होगी, तब आप इसे एक्सपेंस कंसीडर करोगे। यानी कि एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यू हैव टू फॉलो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। So expenses will be considered when you make the actual payment, and incomes will be considered only when you will receive the amount. इसी तरीके से जो सेकेंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, वो है एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसीट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अब आप अपने बिजनेस में एक्सपेंस और इनकम कैसे कंसीडर करोगे? तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग फ्रेजेस को ध्यान रखना है। सबसे पहला ऑब्लिगेशन टू पे और दूसरा राइट टू रिसीव। यानी कि आपके बिजनेस में जब भी आपकी ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो जाती है किसी भी खर्चे के लिए, तो आप इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस कंसीडर कर लो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसका पेमेंट किया या नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपकी राइट टू रिसीव क्रिएट हो जाती है, तो इसका मतलब आप उसे इनकम कंसीडर कर लो, भले ही आपने उसका एक्चुअल कलेक्शन किया या नहीं किया। यानी एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से किसी भी आइटम को हम लोग एज एन एक्सपेंस अपने बुक्स में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो जाएगी, और किसी भी आइटम को हम लोग एज एन इनकम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमारी राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाएगी। यानी इनकम और एक्सपेंस को हम लोग पैसों के पेमेंट और कलेक्शन के बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि हम लोग एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तब जब हमारी ऑब्लिगेशन टू पे क्रिएट हो जाती है। इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हमारी राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और इसी तरीके के रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।